Welcome to Jigyasu online classes. Today I will start very important concept of how to learn table. टेबल का मतलब पहाड़ा। पहाड़ा देखो, ये बच्चे जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें 1 से लेकर के 25 तक का टेबल आना चाहिए। आजकल के जो नए दौर के बच्चे हैं उनको टेबल याद करने में बड़ा दिक्कत होती है, और जिसके वजह से छोटी छोटी चीज को गुना करके लिखते हैं, मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, है ना। मान लो 12 को 9 से गुना करना है तो 12 नीम 108 लिखने के बजाय 12 गुने 9 करते हैं, 9 दूनी 18 करते हैं, 9 एकम 9 करते हैं, इस तरह से निकालते हैं, जो कि बिल्कुल स्लो पार्ट का एक भाग है ये। कि अगर आप मैथ में अच्छा होना चाहते हैं, जो बच्चा पढ़ना शुरू किया है और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है या उसके ऊपर वाला भी काम कर रहा है, सबके लिए जरूरी है। देखो बच्चों, अगर बचपन से ही मैथ में इंटरेस्ट पैदा करना है तो आपको टेबल आना चाहिए। जब हम पढ़ते थे बचपन में तो हमें 1 से लेकर के 30 तक बिल्कुल याद था, और वह बिना बिना कॉपी के हम लिख सकते थे, दीवार में लिख लेते थे, जमीन पर लिख लेते थे और उसके बाद याद करते थे। और इसी के वजह से बहुत सारे मैथ का सवाल बिना कैलकुलेशन किए हुए हम निकाल लेते थे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं 1 से लेकर के 100 तक, यानी 1 से लेकर के 1000 तक का टेबल आप कर सकते हैं। 100 तो बहुत दूर की बात है। तो 1 से लेकर के 100 तक का ही हम आपको बता रहे हैं का टेबल। टेबल का मतलब पहाड़ा याद करने का शानदार तरीका। शानदार कहो, जानदार कहो या वंडरफुल कहो, सभी है उसमें। तो 1 से 100 का टेबल याद करने का शानदार तरीका क्या तरीका है, आप ध्यान से देखेंगे और इसको सभी को बताएंगे। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं उनको भी सिखाइए, जो बड़े हैं उनको भी सिखाइए, और आप तैयारी कर रहे हैं तो आप तो सीखिए सीखिए। आपका मैथ का बेस बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर मैथ का बेस बहुत अच्छा हो जाएगा तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पार करने में आपको कोई नहीं रोक सकता है। चाहे 1% का सिलेक्शन हो उसमें भी आप आएंगे। अगर 100 बच्चे में 1 बच्चा का सिलेक्शन होगा तो पर भी आगे आएंगे। देखो बच्चों, 1 से लेकर के 10 तक टेबल तो आपको याद है। वह अगर याद नहीं है तो इसका मतलब है कि आप कुछ नहीं हैं। तो 1 से 10 तक टेबल तो सभी बच्चे को, 1 से 10 क्या कहो, 1 से 9 तक का ही। देखो ध्यान से। अब जैसे आपको यह मान करके मैं चलूं कि 1 से लेकर के 9 तक का टेबल आपको याद है। अब जैसे मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। एक का टेबल हो गया। जैसे 2 है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 2 छिक 12, 2 साती 14, 2 आठी 16, 2 नीम 18, 2 दहम 20। इस तरह से हम यह मान करके चलते हैं कि हमारा 9 तक का टेबल याद है। 9 के टेबल में भी एक बहुत ही कमाल की चीज है, जो आप देखोगे तो दंग रह जाओगे, और हो सकता है आप जानते भी होंगे। देखो किस तरह से 9 का टेबल। अब जैसे मान लो 9 का टेबल लिखते हैं तो इस तरह से नंबर जो है, चाहे जितना भी बड़ा नंबर हो, बहुत बड़ा से बड़ा नंबर जिसमें 0 से लेकर के 9 तक का ही इस्तेमाल होता है। अब जैसे देखो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। अब इसी को उल्टा करके लिख दो, नीचे से ऊपर लिखोगे। 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया। उल्टा करके लिख दिए, 9 का टेबल तैयार हो गया। देखो ये 0 से 9 तक लिखो, इसको उल्टा। तो यह एक खासियत है 9 नंबर का। 9 नंबर अपने आप में एक यूनिक नंबर है। अब देखोगे एक और खासियत इसमें क्या है
कि इस नंबर को जब आपस में ऐड करोगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ भी आपस में ऐड करोगे 9 हो जाएगा। यहाँ भी आपस में ऐड करोगे 9 हो जाएगा। यहाँ भी आपस में ऐड करोगे 9 हो जाएगा। यहाँ भी आपस में ऐड करोगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ भी आपस में ऐड करोगे 9 हो जाएगा। यहाँ भी आपस में ऐड करोगे 9 हो जाएगा। यहाँ भी आपस में और नोट करोगे 9 हो जाएगा। यहाँ भी आपस में ऐड करोगे 9 हो जाएगा। यहाँ भी आपस में ऐड करोगे तो 9 होगा। ये एक बहुत बड़ा मैजिक है। मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स एक मैजिक है, एक जादू है। तो अगर मैथमेटिक्स को जादू बनाना चाहते हो तो नंबरों के साथ खेलो, और नंबर के साथ खेलोगे मैथमेटिक्स अपने आप अच्छा हो जाएगा। और अगर मैथ अच्छा हो जाएगा, जिसका मैथमेटिकल ब्रेन होता है वो कोई भी सब्जेक्ट को आसानी से कर सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मैथ को एक जादू की तरह खेलो, नंबरों के साथ खेलो, और नंबर के साथ खेलोगे तो तुम्हें मज़ा आ जाएगा। फिर मैथ में इतना इंटरेस्ट होगा कि फिर तुम्हें लगेगा कि सबसे ज़्यादा हम मैथ ही करें। बच्चे सबसे ज़्यादा मैथ से डरते हैं, मैथ में फियर होते हैं, लेकिन आपको फियर होने की ज़रूरत नहीं है। मैथ को जादू की तरह देखना है, और जिस तरह से जादूगर छुपे हुए चीज़ को सामने ले आता है उसी तरह से तुम सामने ले आते हो। तो यह मान करके चलें कि हमारे सभी जो वीडियो देखने वाले हैं उनको 1 से लेकर के 10 तक टेबल याद है। वह भी अगर याद नहीं है तो उसका भी याद करने का तरीका है, लेकिन वह बहुत सिंपल है, इसीलिए आप दिमाग में उसको याद रखें। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, ध्यान से देखें। अब जैसे मान लो हमें 12 का टेबल लिखना है, तो 12 का अगर हमें टेबल लिखना है तो देखो क्या करना है। 1 का टेबल इधर लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 का टेबल हो गया। 2 का टेबल इधर लिख लो, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 2 छिक 12, 2 साती 14, 2 आठी 16, 2 नीम 18 और 2 दाम 20। 2 का टेबल तैयार हो गया। अब हम दोनों को मिला देते हैं, 12 का टेबल अपने आप तैयार हो जाएगा। सिंगल सिंगल नंबर है, मुझे टच नहीं करना है। देखो जहां डबल आता है, ये यूनिट वाला नंबर को एज यूजुअल रहने देना। जो उस दहाई वाला इकाई को हमेशा जैसे है वैसे रखना है। दहाई के नंबर को इसमें ऐड कर देना है। दहाई को नंबर को इसके साथ ऐड कर देना है, और आपका 12 का टेबल तैयार हो गया। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48। अब देखो 12 बजे 5 एक 6 हो गया तो 60 हो गया। 6 एक 7 हो गया, ये 72 हो गया। 7 एक 8 हो गया, ये 84 हो गया। 8 एक 9 हो गया, और ये 6 हो गया। 9 एक 10 हो गया, ये 8 हो गया। 12 प्लस 2 12 हो गया, 10 प्लस 2, ये 12 का टेबल आपका तैयार हो गया। 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 12 पचे 60, 12 छक 72, 12 सते 84, बड़े अठे 96, बरनमा अठोत्तर से 12 दहें 20 से 12 का टेबल तैयार हो गया। आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, और इसको बार बार बोलोगे, विजुलाइज करोगे, अपने आप दिमाग में याद हो जाएगा। हाँ, तुमको अगर तुमसे कोई पूछता है कि 12 गुने 9 क्या होगा, तो 108 हो जाएगा। 12 गुने 7 क्या होगा, 84 हो गया। तो ये अगर तुम्हें इस तरह से याद होता है तो तुम जब एग्जाम में क्वेश्चन करते हो, टेबल आपको हेल्पफुल रहेगा, और आप आसानी से क्वेश्चन। अब देखते हैं दूसरा टेबल देखते हैं। मान लो हमें 14 का निकालना है, उसी तरह से यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 सते 28, 4 अठी 32, 4 निम 36, 4 दहम 40। देखो बेटे, मैंने कहा था कि सिंगल वाला जो नंबर है वह हमेशा हमें टच नहीं करना है। जहाँ डबल होता है वहीं पर इसको आपस में ऐड कर देंगे। आपस में ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आराम से निकल जाएगा।
और हमारा 14 का टेबल तैयार हो गया। 14 दूनी 28 हो गया, 14 3 1 4 42 हो गया, 14 चौका 56 हो गया, 14 पचे 70 हो गया, 14 छक 84 हो गया, 14 सात 98 हो गया, 14 8 8 3 11 12 हो गया, 9 3 12 6 हो गया, 10 4 14 0, 14 का टेबल आपका तैयार। तो कैसा लगा बेटे? देखो कितना जानदार है। अब हमें जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको सिखाया जाता है 1 1 जा 1। अरे 1 1 जा 1 से कुछ नहीं होने वाला। 2 2 जा 4, अब 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ये करने की जरूरत नहीं है, फटाफट लिखो और उसके बाद अपना पूरा तैयार हो जाएगा, टेबल याद करो। अब और देखते हैं। अब देख तो जैसे हमें 18 का टेबल लिखना है। 18 का तो इधर 1 दूने 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 8 का टेबल, क्योंकि 1 से 9 तक तुमको याद रहना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौका 32, 8 पचे 40, 8 छक 48, 8 सते 56, 8 8 64, 8 नमा 72, 8 दाम 80। हो गया 8 का टेबल तैयार। अब इसको आपस में मिलाना है तुमको, प्रैक्टिस हो जाएगा। 18 18 दूनी 36 हो गया, 3 2 5 54 हो गया, ये जो है 72 हो गया, ये 90 हो गया, ये आपका 6 4 10, ये 7 5 12, 8 6 14 और 9 7 16 और 10 8 18। 18 का टेबल आपका तैयार हो गया। देखो 18 दूनी 36, 18 दिया 18 जो 72, 18 पचे 90, 18 छक 78 से 18 सते 126, 18 144, 18 नमा 162, 18 दाम 180। 18 का टेबल तैयार हो गया। अब देखो जनरली स्टूडेंट को 19 का टेबल में दिक्कत होता है, हम 19 का भी ले लेते हैं। देखो 19 का टेबल आपको लिखना है, वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। 9 का टेबल अभी बताए थे, कितना आसान है। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौका 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 साती 63, 9 आठी 72, 9 निम 81, 9 दम 90। अब ये हम सर्कल करते हैं, बिना सर्कल को दिमाग में ही सेट कर लो कि यूनिट वाला को हमें टच नहीं करना है, जो इकाई वाला नंबर है उसे हमें टच नहीं करना है, उसे टच नहीं करना है। तो ये हो जाएगा आपका 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौक 76, 19 पचे 95, 19 छक 114, 7 6 13, 19 सात 33 से, 8 7 15, 19 52 से, 19 नमा 71 से, 19 दाएँ 190। 19 का टेबल आपका तैयार है, रेडीमेड तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 का टेबल 9 का टेबल लिख लो और उसके बाद दोनों को मिला दो, आपका तैयार हो गया। ये आपका इस तरह से टेबल तैयार हो गया। और उसको बार बार लिखोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, अपने आप याद हो जाएगा। या जहाँ तुम स्टडी करते हो, एक बार 1 से लेकर के 25 तक या 30 तक का टेबल एक चार्ट बना लो, लिख करके चिपका दो, ब्रश करते हुए भी एक बार पढ़ लो, जहाँ तक याद हो गया। देखोगे लगातार 21 दिन कोई भी काम किया जाता है तो वह फिक्स हो जाता है। तुमको 21 दिन लगातार सिर्फ घूमते फिरते, चाय पीते, बिस्किट खाते भी अगर तुम पढ़ लोगे एक बार, अपने आप याद हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं। जैसे मान लो तुमको 21 का निकालना है, 21 का टेबल निकालना है। 2 का इधर, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 साती 14, 2 आठी 16, 2 निम 18, 2 दाम 20। ये हो गया। इधर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो हमने कहा था, देखो 1 का टेबल लिखो, यहाँ तक तो तुम्हारा यूनिट ही है, सिर्फ इसको इसमें मिलाना है, आपका आंसर निकल जाएगा। 21 हो गया, 42 हो गया, 63 हो गया, 84 हो गया, 105 हो गया, 126 हो गया, 14 147 हो गया, 147 हो गया,
फिर 168 हो गया, 189 हो गया, और 20 में एक जोड़ देंगे तो 21 हो गया, 0। 21 का टेबल आपका तैयार हो गया। 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 21 तिया 84, 21 पाँच 105, 21 छः 126, 21 साते 147, 21 आठी 188, 21 नमा 89 189, और 21 दहें 210। 21 का टेबल तैयार होगा। अब हम देखते हैं, हम 25 का निकालते हैं। देखो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 2 छः 12, 2 साती 14, 2 आठी 16, 2 नीम 18, 2 धाम 20 हो गया। इधर 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 पचे 25, 5 छक 30, 5 सत्ते 35, 5 आठी 40, 5 नम 45, 5 धाम 50 हो गया। अब देखो, यहाँ सिंगल ही रहने देना है, ये हम सभी में एक ही फार्मूला लागू होगा। उसके बाद जो दहाई वाला है उसमें मिला देना है। तब क्या हो जाएगा, ये इससे मिलेगा, 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 यानी 25 हो गया। ये 50 हो गया। ये 6 1 7 हो गया। 8 2 10 हो गया। ये 10 2 12 हो गया। 12 3 15 हो गया। 14 3 17 हो गया। उसके बाद 16 4 20 हो गया। 18 4 22 हो गया। और ये 20 और 5 25 हो गया। 25 का टेबल आपका तैयार हो गया। स्टूडेंट को 29 का टेबल लिखने में दिक्कत होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करो। 29 का टेबल हमें निकला है। 20 से एक लाइन खींच दो, 2 पार्ट में बांट दो। जैसे जो चना का दाल होता है ना, जब भी बनाया जाता है तो क्या करते हैं, चना को 2 भाग में बांट देते हैं। जब उसका छिलका हट जाता है, उसके बाद 2 पार्ट में बट गया, दाल तैयार है। और महीन कर दो तो बेसन भी तैयार है। भून करके बना दो, सत्तू तैयार है। बेसन से लड्डू बना लो। देखो चना कितना उपयोगी है। जिस तरह से चना सभी अनाज में उपयोगी है, उसी तरह से अगर मैथमेटिक्स में तुम्हें मास्टर बनना है, मैथमेटिक्स को बिल्कुल आसान करना है, तो तुम्हें टेबल आना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए टेबल को 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 2 छः 12, 2 साती 14, 2 आठी 16, 2 नीम 18, 2 धाम 20, 9 का टेबल लिख दो। 9 तिया 27, 9 चौका 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 साती 63, 9 आठी 72, 9 नीम 81, 9 धाम 90। 9 का टेबल तैयार हो गया। अब इसको मिलाना है आपको। मिलाने के बाद आपका टेबल 29 का तैयार हो गया। देखो ये टेबल आपका तैयार। 29 हो गया, 58 हो गया, 6 2 8 हो गया, 8 3 11 हो गया, 10 4 14 हो गया, 12 5 17 हो गया, 14 6 20 हो गया। उसके बाद 16 7 7 6 13 23 हो गया। उसके बाद 18 8 26 हो गया, और 20 9 29 हो गया। ये आपका 29 का टेबल तैयार हो गया। हमने कहा था कि 1 से 30 तक टेबल याद रहना, उसके आगे का अब हम देखते हैं। जैसे मान लो तुमको 34 का निकालना है टेबल, तो 3 का इधर लिख दो। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 साती 21, 3 आठी 24, 3 हम 27, 3 दम 30। 4 का इधर लिख दो। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 सते 28, 4 आठी 32, 4 नमा 36, 4 दम 4 दम क्या हो जाएगा, 40। अब देखो, जब सिंगल है तो सिंगल को, यूनिट वाला को, इकाई वालों को इधर रखना है, इसको इसमें मिला देना है, इसको इसमें मिलाना है, इस तरह से मिलाते जाना है, आपका आंसर निकल जाएगा। आपका 34 का टेबल तैयार हो गया। 34 दूनी 68, फिर 9 1 10, फिर 12 1 13, फिर 15 2 17, 18 2 20, 21 2 23, 24 3 27, 27 3 30, और 30 4 34, 34 दाएँ 340। 34 का तैयार हो गया। अब और बड़ा नंबर का हम देखते हैं, सभी जगह लागू होता है कि नहीं। मान लो हम 43 का निकालते हैं।
पहले 34 का निकाले थे तो 3 इधर 4 उधर, अब 4 इधर 3 इधर, कोई दिक्कत नहीं है। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 सते 28, 4 अठी 32, 4 निम 36, 4 दम 40, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 साती 21, 3 अठी 24, 3 अमन 27, 3 दम 30। अब देखो यहाँ 3 का चला, सिंगल है, यहाँ से डबल हो गया, यहाँ से डबल हो गया तो इसमें इसको ऐड कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। 43 हो गया, 86 हो गया, 129 हो गया, 16 1 17 हो गया, 20 1 21 हो गया, 24 1 25 हो गया, 28 2 30 हो गया, फिर 32 2 34 हो गया, फिर 36 2 38 हो गया, और उसके बाद 40 3 43 हो गया। 43 का टेबल तैयार हो गया। अब बच्चों हम 49 का टेबल देखते हैं। 49 का हमें निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे 12 का निकाले हमसे 49 का। देखो इधर लाइन खींच दो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 सते 28, 4 अठी 32, 4 नवा 36, 4 दम 40। 4 का टेबल तैयार हो गया। इधर 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौका 36, 9 पचे 45, 9 छः 54, 9 साती 63, 9 अठी 72, 9 निम 81, 9 दम 90 हो गया। अब देखो जो सिंगल है इकाई वाला रहेगा, इसमें मिलाना है। टेबल तैयार हो गया, ये जो है ये अपना इसमें मिला दो, ये आपका तैयार हो गया। ये हो गया 12 2 14, 16 3 19, 20 4 24, 24 5 29, 28 6 34, 32 7 39, 36 8 6 14 44, और 4 40 9 49, 0 हो गया। 49 का टेबल तैयार हो गया। तो कोई भी टेबल आप आराम से निकाल सकते हो। इसके आगे भी हम बढ़ते हैं, और भी टेबल हम देखते हैं। जैसे मान लो हम 58 का निकालना, 58 के निकालना है तो यहाँ लाइन खींच दो। 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 25, 5 छक 30, 5 सते 35, 5 अठी 40, 5 नवा 45, 5 दाम 50। 5 का टेबल तैयार होगा। इधर 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौका 32, 8 पचे 40, 8 छक 48, 8 सते 56, 8 अठी 64, 8 नवा 72, 8 दाम 80। देखो अभी तक जो भी कितना भी बड़ा टेबल हो उसमें तुम्हें 1 से 9 तक का ही टेबल का हिसाब किताब याद रखना है। देखो यहाँ इस तरह से घेरा लगा देंगे, हमारा टेबल तैयार हो गया। 58 हो गया, 10 और 1 11 हो गया, 15 2 17 हो गया, 20 3 23 हो गया, और 25 4 29 हो गया, 34 हो गया, फिर 35 5 40 हो गया, फिर 40 से 46 हो गया, उसके बाद 45 7 5 12 52 हो गया, उसके बाद 50 8 58 हो गया, 0 हो गया। 58 का टेबल आपका तैयार हो गया। इसी तरह से और आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो हमें 78 का टेबल निकालना है, तो हमें 7 और 8 का टेबल आना चाहिए। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौ 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 सते 49, 7 अठी 56, 7 नमा 63 और 7 दाम 70। 7 का टेबल तैयार हो गया। इधर 8 का करो। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौका 32, 8 पचे 40, 8 छक 48, 8 सते 56, 8 अठी 64, 8 नमा 72, 8 दाम 80। 8 का टेबल तैयार हो गया। अब वही करना है कि मिलाना है इसको। तो 78 हो गया, 14 1 15 हो गया, 21 2 23 हो गया। ये जो है मिला दो, आपका आंसर तैयार है। फिर 28 3 31 हो गया, 35 4 39 हो गया, 42 और 4 46 हो गया, 49 और 5 50 54,
उसके बाद 6 हो गया, 56, 6 6 12, 62, 4 हो गया, 70, 2 हो गया, 78, 0 हो गया। 78 का टेबल हमारा तैयार होगा। इसी तरह से और आगे बढ़ा करते हैं, क्योंकि हमने आपसे वादा किया था कि हम 100 तक लेकर के जाएंगे। मान लो हमको 84 का निकालना है। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौका 32, 8 पचे 40, 8 छक 48, 8 सते 56, 8 अठी 64, 8 नवा 72, 8 दाम 80। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 सते 28, 4 अठी 32, 4 नवा 36, 4 दहम 40। अब देखो क्या करना है, ये दोनों सिंगल सिंगल है यहाँ, तो सिंगल में कोई नहीं टेंशन, इसको इससे मिलाना है। उसके बाद हमारा ये टेबल तैयार हो गया। 84 हो गया, 168 हो गया, 24 एक 25 हो गया, 32 एक 33 हो गया, 40 2 42 हो गया, 48 2 50 हो गया, 56 2 58 हो गया, 64 3 67 हो गया, और 72 3 75 हो गया, और 80 4 84 हो गया। तो 84 का टेबल हमारा तैयार हो गया। अब हम और आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं, हम निकालते हैं 98 का टेबल। 98, चूंकि हम 1 से 100 तक बताए थे, 100 से आगे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 100 से आगे निकालने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं, 2 भाग में बांटना है। अब देखो यहाँ 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौका 36, 9 पचे 45, 9 छः 54, 9 साती 63, 9 आठी 72, 9 निम 81, 9 दही 90। 9 का टेबल तैयार हो गया। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौका 32, 8 पचे 40, 8 छक 48, 8 सते 56, 8 अठी 64, 8 नमा 72, 8 दाम 80 हो गया। अब देखो यहाँ इसको जोड़ना है। अब देखो यहाँ 98 हो गया, 18 एक 19 हो गया, 27 2 29 हो गया, 36 3 39 हो गया, ये 49 हो गया, 54 4 58 हो गया, और 63 5 68 हो गया, 72 6 78 हो गया, 81 7 88 हो गया, और 90 8 98 0 98 का टेबल हमारा तैयार हो गया। इसी तरह से एक और टेबल हम देखते हैं, एक और टेबल देखते हैं, 99 का निकाल लेते हैं। 100 का तो आराम से है, 1 का टेबल लिख दो, उसके बाद 2 2 जीरो डालते चले जाओ, आराम से निकल जाएगा, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं। अब देखो 9 का निकालना है। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौका 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 साती 63, 9 आठी 72, 9 निम 81, 9 दहम 90। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौका 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 साती 63, 9 आठी 72, 9 निम 81, 9 दहम 90। दोनों तरफ नोनों का ही टेबल। अब देखो यहाँ वही करना है, इसको इसमें मिला देना है। अब देखो ये 99 हो गया, 18 एक 19 हो गया, 27 2 29 हो गया, 36 3 39 हो गया, 50 45 49 हो गया, 54 और 5 59 हो गया, ये 69 हो गया, 72 2 79 हो गया, ये 89 1 हो गया, 9 9 0 हो गया, यानी 99 का टेबल हमारा तैयार होगा। इस तरह से 100 से ज़्यादा तुम 1000 तक का टेबल भी निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको क्या करना है, जैसे मान लो 105 का निकालना है, तो हम इसको 2 भाग में बांट दें, 10 का इधर 5 का इधर, उसके बाद कर लो, आराम से निकल जाएगा। तो बच्चों आपने देखा कि 1 से लेकर के 100 तक पारा हम चुटकी बजा करके कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो याद भी हम कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, और इतना शेयर करें, इतना शेयर करें, ताकि नंबर ऑफ व्यू इसमें मिलियन में हो। मैं यही आपसे उम्मीद करता हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत करता हूँ और फ्री में सेवा दे रहा हूँ, इसीलिए आप इसे लाइक करना ना भूलें,
सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक लोगों को, अपने दोस्तों को शेयर करें और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कराएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।